नाकामी का डर बाज़ औक़ात नाकामी से ज़्यादा खौफनाक होता है। इम्तहान में नाकामी के बाद तालिब इल्म के सोचने का अंदाज़ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? ऐसा तालिब इल्म जो इम्तहानात में नाकामी के बाद परेशान और फसुर्दा होने की बजाय अपनी नाकामी को मुस्बत अंदाज में लेता है। वो अपने अफ़ाल और अमाल की ज़िम्मेदारी कबूल करके दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि नए अज़म, जोश और वलवले से मेहनत करके अपने मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कामयाबी की असूल की तगदो में मसरूफ़ हो जाता है। तारीख़ का मुताला करने से भी मालूम होता है कि कामयाबी की अक्सर दास्तानें नाकामी की कहानियाँ भी हैं। ताहम लोग नाकामी को देखने की बजाय सिर्फ़ आखिरी नतीजे को देखते हैं कि पै दर पै नाकामियों के बाद जहद मुसलसल से कामयाबी हासिल करने वाले शख्स के बारे में सोचते हैं कि ये शख्स कैसे कामयाब और खुशनसीब इंसान बना। ये तो हम सोचते नहीं इसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, उसने हार्ड वर्किंग कितनी की है, वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचा, वो दिन रात उसने मेहनत जो की वो कैसे की। हम जस्ट उसके फ्रंट फेस को देख रहे होते हैं कि आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है, हमें भी ऐसे बनना है। जब हम वो काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा तो वैसे काम नहीं चल रहा, तो हम फिर उस काम को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये काम हमारे लिए मुफीद नहीं, बेहतर नहीं। इब्राहम लिंकन 1816 से 1860 तक पै दर पै बहुत से सदमात और नाकामियों से दो चार हुआ। वालिदा का इंतकाल, कारोबार में नाकामी, मजलिस कानून साज में शमूलियत में नाकामी और कांग्रेस के लिए मुंतखब होने की कोशिश में 2-3 बार हारा। दोस्तों का कर्ज 16 बरस तक ना अदा कर सका। अमेरिकी सेनेट का इंतखाब हारा। पार्टी के नायब सदर के इंतखाब में नाकाम रहा। मगर ये सारे सदमात और नाकामियाँ इसका रास्ता ना रोक सकी और आखिरकार 1860 के अंदर वो अमेरिका का सदर मुंतखब हो चुका था। अगर इब्राहम लिंकन नाकाम शख्स होता तो वो मैदान से भाग सकता था। वो सब कुछ छोड़कर वकालत का पेशा अपना सकता था, लेकिन शिकस्त और नाकामी इब्राहम लिंकन को आगे बढ़ते रहने का रास्ता दिखाती रही। इसने ये सोचा ही नहीं कि नाकामी के बाद कामयाबी के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके हैं। इसने अपनी नाकामियों को मनफी रुख की बजाय मुस्बत रुख देकर शानदार कामयाबी के असूल को मुमकिन बनाया। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जो शख्स नाकाम होता है, जो अपनी स्ट्रगल करते हुए फेलियर का स्टेटस लेकर चलता है, तो वो शख्स जो है वो इस चीज़ को छोड़ देता है, वो अपनी स्टडी को छोड़ देता है। हकीकत में स्टेटस वाला फेलियर नहीं होता, बल्कि फेलियर वो इंसान होता है जो अपनी फील्ड को छोड़ दे, जिसने अपनी फील्ड से बायकॉट कर दिया, अपनी फील्ड को गुड बाय कह दिया। हकीकत में तो फेलियर वो है, वो तो अपना मुकाबला ही नहीं कर सका, वो अपनी हार्ड वर्किंग को कंटिन्यू ही नहीं रख सका, वो उस चीज़ से हार बैठा, उसने उस चीज़ को ही छोड़ दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से शख्स ऐसे देखे जिन्होंने 8 से 9 टाइम्स जो है वो इम्तहानात में हिस्सा लिया, लेकिन वो फेल होते रहे। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि वो उसमें कामयाब भी हुए। अगर वो इसको छोड़ देते, वो इससे हट जाते, तो वो भी कभी कामयाब ना होते, बल्कि उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी मेहनत, वो सब कुछ कंटिन्यू रखा, जारी रखा, तो फिर वो अल्लाह पाक ने उन्हें एक मुकाम अता कर दिया। ऐसे तालिब इल्म जो इम्तहानात में नाकामी के बाद ज़िंदगी को रुकावट भरा रास्ता समझता है, इसका मनफी रवैया खुद ही इसकी कामयाबी की राह में रुकावट बन जाता है। वो दिल शिकस्ता होकर अपने आप को नाकाम तस्वुर करने लगता है और अपनी सलाहियतों को कारामद लाने की बजाय सिर्फ
इस दायरे तक महदूद रहता है कि आखिर इतने नंबर क्यों नहीं आए, मुझे फ़लाँ जगह पर एडमिशन क्यों नहीं मिला, मुझे फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं एडमिशन मिला, मुझे फ़लाँ कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन मिला, मुझे फ़लाँ स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन मिला। बाज़ औक़ात यही मनफी सोच तालिब इल्म को ख़ुदकुशी का इर्तिकाब करने पर मजबूर कर देती है। लिहाजा तालिब इल्म का कम नंबर लेने पर ख़ुदकुशी का इर्तिकाब करना इस बात का सबूत है कि वो फ़कत लायक था, हौसलामंद नहीं था। हम इस चीज़ को जज नहीं करते कि इंसान के अंदर क्या खूबियाँ हैं, हम बल्कि आज के दौर में उसकी ख़ामियों को देखते हैं। इस इंसान के अंदर ख़ामियाँ क्या हैं, हम अपना गिरेबान नहीं झांकते बल्कि दूसरों की ख़ामियाँ जो हैं वो उछालते हैं कि इस इंसान में ये बुरी ख़ामी है, इस इंसान में ये बुरी ख़ामी है। उसके बाद हमारे वालिदैन जो होते हैं वो बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, वो बच्चे को मोटिवेशन नहीं देते। उनको चाहिए ऐसी सिचुएशंस के अंदर कि वो बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को हौसला दें, बच्चों को कहें कि कोई बात नहीं बेटा, दोबारा स्टार्ट कर दो। तो बहुत कोशिश करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी कोशिश और मेहनत रायगा नहीं जाएगी बल्कि आपको उसका अजर मिलेगा। हमारी सोसाइटी के अंदर टीचर्स हैं लेकिन रट्टा लगवाते हैं, पढ़ाते हैं, रट्टा लगवाते हैं, आते हैं, रट्टा लगवा कर चले जाते हैं। कोई टीचर अखलाकियात की बच्चों को तरबियत नहीं देता, कोई टीचर बच्चों को मोटिवेशन नहीं देता, कोई टीचर बच्चों को मोटिवेशन नहीं देता, कोई टीचर जो है वो बच्चों को अच्छे फ्यूचर के बारे में, अच्छे इंसान के बनने के बारे में, इंसानियत क्या है, अदब क्या है, अखलाक क्या है, इसके बारे में कोई बच्चों को तालीम देता ही नहीं। बल्कि आते हैं टीचर्स भी रट्टा लगवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, इसी तरह पेपर्स भी गुज़र जाते हैं, सब कुछ गुज़र जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो एक जज्बा नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमें बच्चों के अंदर एक जज्बा डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं वो बुक्स का लेक्चर कम वक़्त में ख़त्म करें और बच्चों को मोटिवेट ज़्यादा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।